इंडिया में जो कोर्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इंडिया में 3 कैटेगरीज में जो हैं वो कोर्ट बने हुए हैं। एक होता है आपका लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, जो कि हर जिले में होता है। और उससे ऊपर होता है हाई कोर्ट, जो कि हर राज्य में एक होता है। जैसे झारखंड है तो झारखंड का एक अपना हाई कोर्ट है। उसी तरह जैसे बिहार है तो बिहार का अपना एक हाई कोर्ट है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश एक स्टेट है तो उस स्टेट का भी अपना एक हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट पूरे स्टेट में एक ही होता है। और उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट, इससे ऊपर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कि दिल्ली में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है। तो अब हम लोगों को समझना है कि इस तरह का जो कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, अब इन तीनों में किस तरह का कनेक्शन है वो भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वर्डिक्ट है, अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई हो गई, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं हुए, तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट में भी आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं है उस वर्डिक्ट से, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात यहाँ पे समझना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, फिर आप लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सो यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? तो जवाब तो हाँ है। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है ठीक से, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पसंद का वर्डिक्ट नहीं हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो एक बार फैसला दे देगा, उसे आप दोबारा लोअर कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा वो सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, लोअर कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी वर्डिक्ट होगा, वो हाई कोर्ट को भी मानना होगा, लोअर कोर्ट को भी मानना होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कि फिर जो भी फैसला हुआ उससे आप संतुष्ट नहीं हुए और फिर जाके आप लोअर कोर्ट में सुनवाई करने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आप इन तीनों कोर्ट के विषय में अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ वैसे ही एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें जो हैं वो उठ रही थीं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और जो उसका पति लक्ष्मण है उसने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी
कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और सबूतों के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जो जेठ थे यानी सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुना दी। अब इस बात को लेकर यानी 1983 में जब नवंबर का महीना था तो ये तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दिया। यानी कि अब ये कहां चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट चले गए। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक एक्सीडेंट थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण को, उसकी मां शकुंतला और उसका भाई सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों को मौत की सजा सुनाई थी, तो उसके बाद उनके खिलाफ जाकर उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, तीनों को बरी कर दिया। अब देखिए यहां क्या होता है कि 1980 के दशक के आसपास ही महिला संगठन एक चल रहा था और वो दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जब उनको इस घटना की जानकारी होती है तो वो काफी दुखी होते हैं कि अदालत इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। हाई कोर्ट के फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील दायर कर दिया। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। आपने यहां पे देखा कि जो सुधा गोयल के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, जो उसकी मृत्यु हुई, तो उसके घर वाले सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं, मुकदमा दायर करते हैं और इस कोर्ट में जो सुधा गोयल के पति थे लक्ष्मण और उसकी जो सास थी शकुंतला देवी और उसके जो जेठ थे सुभाष चंद्र, उन तीनों को मौत की सजा सुना दी गई थी। लेकिन उन तीनों ने फिर क्या किया कि वो सुनवाई के लिए हाई कोर्ट चले गए और जब हाई कोर्ट चले गए तो यहां पर केस पूरी तरह से पलट गया। तीनों को बरी कर दिया गया। वहां पर उन्होंने पाया कि किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है और हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो जब चाय बना रही थी, दूध गर्म कर रही थी सुधा, तो उस स्टोव से जो आग निकल रहा था उसके वजह से जो लपटे थे आगे की, उसके साड़ी को पकड़ लेता है, उसकी वजह से वो जलती है, यानी कि महज एक एक्सीडेंट करार देता है। लेकिन जो महिला संगठन समूह था जो कि दहेज हत्याओं के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही थी, तो वो लोगों ने काफी ज्यादा वहां पर जाकर क्या किया, बहुत सारा उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और एक मुकदमा दायर किया और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो कहां चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके जस्ट विपरीत जो है वो डिसीजन लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि
जो सुधा का पति है लक्ष्मण और जो उसकी सास है शकुंतला देवी, वो दोषी हैं और दोनों को उम्र कैद की सजा दे देती है। लेकिन जो उसका जेठ सुभाष चंद्र है, उसको वो दोषी नहीं पाता है, उसको बरी कर दिया जाता है। अब देखिए कि इस केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अब इस पूरे फैसले को, पूरे वर्डिक्ट को अब हाई कोर्ट को भी मानना होगा और लोअर कोर्ट को भी मानना होगा। अब यहां पर अगर लक्ष्मण या उसका जो माँ है वो अब यहाँ पे लोअर कोर्ट में आके सुनवाई नहीं कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में आके सुनवाई नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वोपरि अब कौन हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब इसके सारे फैसले जो हैं हाई कोर्ट को भी मानने होंगे और लोअर कोर्ट को भी मानने होंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि जो इंडिया में कोर्ट का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो 3 कैटेगरीज में बना हुआ है, 3 लेवल का कोर्ट है। एक लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट।